गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कल वाले टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। कल हम टॉप एंड बॉटम सीक्वेंस जो है बेड्स का, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। कल हमने समझा कि नॉर्मल सीक्वेंस कैसे होता है किसी बेड्स का, और वही बेड्स जब फोल्डिंग के कारण ओवरटर्न हो जाती हैं, प्रतिबलित हो जाती हैं, तो किस प्रकार से उनका अनुक्रम जो है वो उलट जाता है, पलट जाता है। हमने चर्चा की थी कि नॉर्मल सीक्वेंस मीन्स जो ओल्डर रॉक्स होंगी वो हमेशा सबसे नीचे होंगी, मीन्स बॉटम में होंगी, तली में होंगी, और जो यंगर रॉक्स होंगी वो हमेशा टॉप पर रहेगी, या जिसको आप शीर्ष कहते हैं उस पर रहेगी। पुरानी शैल तल में, नई शैल शीर्ष पर ऊपर रहेगी। ये तो हुआ सही क्रम। लेकिन यदि ओवरटर्न हो जाए तो यही क्रम उलट जाता है, पलट जाता है, यानी जो ओल्डर है वो आ जाती है टॉप पे और जो यंगर है वो आ जाती है बॉटम। तो ऐसा यदि हो जाए तो हम उसका निर्धारण कैसे करें, उसको हम कैसे हम उसका डिटर्मिनेशन कर पाएंगे। उसके लिए कई सारी मेथड्स हैं, कई सारी विधियां हैं जिनको आप समझने का प्रयास कीजिए। कई सारे मेथड्स हैं टॉप एंड बॉटम बेड्स के निर्धारित करने के लिए। पहला है पैलेंटोलॉजिकल मेथड, यानी जीवाश्मीय विधि। कि जीवाश्मीय विधि से जीवाश्मों के आधार पर आप किस प्रकार से किसी भी आउटक्रॉप में उसके टॉप और बॉटम संस्तरों में आप टॉप और बॉटम का निर्धारण कर पाएंगे। एक बात। दूसरा मेथड है रिपल मार्क्स। रिपल मार्क्स यानी तरंग चिन्ह, कि जब इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है रॉक्स का तो उसमें कई सारे मार्क्स बनते हैं, रिपल तरंग चिन्ह। लगातार पानी के संपर्क में यदि रहने से, रनिंग वाटर के संपर्क में रहने से कुछ रिपल मार्क्स बनते हैं, कुछ चिन्ह बनते हैं जिनको हम तरंग चिन्ह कहते हैं। उनके आधार पर भी आप इनका निर्धारण कर सकते हैं। तीसरा है क्रॉस बेडिंग, यानी धारा संस्तरण। धारा संस्तरण के आधार पर चट्टानों में आप टॉप एंड बॉटम का निर्धारण कर सकते हैं। उसी तरह से ग्रेडेड बेडिंग की सहायता से भी आप किसी भी चट्टानों के टॉप और बॉटम का अनुमान लगा सकते हैं। फिर है लोकल अनकन्फर्मिटी, स्थानीय विषम विन्यास। आपने इसे पहले की क्लासों में आपने विषम विन्यास के बारे में अध्ययन किया है कि बहुत सारे विषम विन्यास हैं, कि एक तरह की कोई चट्टान मिल रही है, लेकिन मिलते मिलते अचानक यदि दूसरी तरह की हमें मिलने लग जाए तो आप उसको अनकन्फर्मिटी के नाम से उसको समझ रहे थे, जान रहे थे। इससे पहले की क्लास में हम अनकन्फर्मिटी को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन कर चुके हैं, समझ चुके हैं। तो यदि लोकल अनकन्फर्मिटी है तो भी आप चट्टानों के टॉप और बॉटम का निर्धारण आप कर सकते हैं। इसके अलावा मड क्रैक्स, पंख विदर, दरारें यदि आपको कहीं नजर आ रही हैं, उसकी वजह से रेन प्रिंट्स, बारिश के चिन्ह, वो भी टॉप एंड बॉटम क्राइटेरिया को निर्धारित कर सकते हैं। और उसी तरह से एक है वेसाइकल्स, यानी स्फोट गर्त। ये जब भी लावा इरप्ट होता है तो वो क्या है, होल बना देता है, बुलबुले जो उठते हैं उससे जो वेसाइकल्स बनते हैं, तो वो भी टॉप एंड बॉटम को निर्धारित करने में सहायक हो सकता है। हम थोड़ा सा इन सभी ये जितने भी मेथड्स हैं उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जैसे हम देखेंगे पैलेंटोलॉजिकल मेथड, यानी जीवाश्मीय विधि क्या हो सकती है। तो किसी भी संस्तर की को यदि हम देखें तो, और यदि हम उसके नति की दिशा में जाएं, यानी कि जो उसका डिप डायरेक्शन है, आपने इससे पहले स्ट्राइक और डिप को भी आपने जाना है कि नति और नतिलंब क्या होता है, कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो यदि आप किसी भी संस्तर में डिप डायरेक्शन की दिशा में यदि आप चलेंगे तो आपको क्रमशः यंगर बेड्स जो हैं वो मिलेंगे, परंतु
यदि आपको ओल्डर रॉक मिल रही हो, यदि आपको उसमें ओल्डर रॉक मिल रहे हो, तो ये इस प्रमाण पर आधारित है कि क्रमशः डीप की ओर आपको प्राचीन जीवाश्म पाए जाते हैं। तो पैलेंटोलॉजिकल इसका मतलब ये है कि जो संस्तर है वो प्रतिबलित हो गया। तो जीवाश्म चूंकि डीप डायरेक्शन में आपको मिलना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि वो ओवरटर्न या प्रतिबलित हो गया। उसी तरह से दूसरा मेथड जो है वो है रिपल मार्क्स, तरंग चिन्ह। यह हमने डायग्राम बनाने का प्रयास किया है। ये मार्क्स हैं, रिपल मार्क्स, ये तरंग चिन्ह है। तो ये तरंग चिन्ह किस प्रकार से टॉप और बॉटम जो क्राइटेरिया निर्धारित करते हैं। तो तरंग चिन्ह क्या है, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि लगातार रनिंग वाटर के संपर्क में रहने से, पानी के संपर्क में रहने से, या हवा पवन के संपर्क में रहने से इस प्रकार के चिन्ह जो है वो निर्मित होते हैं। तो तरंग चिन्ह जल अथवा पवन द्वारा निर्मित होते हैं, और ये दो तरह के होते हैं। एक तो होता है ऑसिलेशन रिपल, जिसको कि आप दोलन तरंग कहते हैं, और एक होता है फ्लो रिपल मार्क्स, यानी प्रवाही तरंग चिन्ह। ये दो तरह के होते हैं मुख्य रूप से। ये जो ऑसिलेशन रिपल्स हैं, उसमें दोलन तरंग की जो द्रोणी है वो चौड़ी और नीचे की ओर अधिक उत्तल होती है, तथा जो टॉप वाला, और वो टॉप की ओर इंगित करते हुए ये क्या है, नुकीले होते हैं। ये नुकीले होते हैं टॉप की ओर इंगित करते हुए। तो ये आप देख सकते हैं, ये ऑसिलेशन रिपल जो है वो हमें दिख रहा है। और इनका जो दोलन तरंग चिन्हों का उपयोग संस्तरों के शीर्ष एवं तलों को पहचानने के लिए किया जा सकता है। दोलन तरंग चिन्ह का तीक्ष्ण शीर्ष नवीन संस्तर की ओर इंगित करेगा, तथा गोलाकार द्रोणी प्राचीन संस्तर की ओर इंगित करेगी। यानी कि ये टॉप वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा जो है ये आपको बताएगा कि यंगर है, और जो गोलाकार हिस्सा है, जो नीचे का हिस्सा है, ये आपको बताएगा कि ये ओल्डर सिचुएशन है। तो यदि हम ओवरटर्न की बात करेंगे तो पूरा डायग्राम हमें स्पष्ट रूप से ये बता देगा। तो इस प्रकार से रिपल मार्क्स की सहायता से भी आप टॉप और बॉटम जो सीक्वेंस है उसका पता लगा सकते हैं। उसी तरह से क्रॉस बेंडिंग, यानी धारा संस्करण क्या है, धारा संस्करण को आप क्रॉस बेंडिंग को आप क्रॉस स्ट्रेटिफिकेशन भी कह सकते हैं, या क्रॉस लेमिनेशन भी कहते हैं, या इसको आप फॉल्स बेंडिंग भी कहते हैं, है ना। तो इस नॉर्मली जो होता है जब सही स्थिति में हो, ये हमने ग्रेडेड बेंडिंग को क्रॉस बेंडिंग को बताने का प्रयास किया है। यदि सही स्थिति में हो, आप देख रहे हैं जैसे इस डायग्राम में इस प्रकार की स्थिति यदि है, तो ये हिस्सा जो है वो टॉप कहलाता है, और ये वाला हिस्सा जो है वो बॉटम कहलाता है। लेकिन यदि ओवरटर्न हो जाए, ये प्रतिबलित हो जाए, ये तो सही स्थिति में हुआ, लेकिन यदि ओवरटर्न हो जाएंगे तो यही हिस्सा जो है ये तल कहलाएगा, यानी बॉटम हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा जो है वो चेंज होके तल की स्थिति में या टॉप की स्थिति में आ जाएगा। और यदि इसको हम एक फोल्डेड रीजन में दिखाएं तो इस प्रकार से इसका जो क्रम है वो उल्टा हो जाएगा। जो सबसे टॉप में था यानी यंगर था यहां, और वो यहां बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, विपरीत स्थिति इसकी उत्पन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। उसी तरह से है ग्रेडेड बेंडिंग या धारा संस्करण क्या होता है। ग्रेडेड बेंडिंग, देखिए ग्रेडेड बेंडिंग क्या है कि जब संस्तर के कण तली से ऊपर की ओर बड़े कणों से छोटे कणों के रूप में क्रमशः पाए जाते हैं। बड़े कण, ये हमने ग्रेडेड बेंडिंग को
डायग्राम के द्वारा समझाने का प्रयास किया है कि बड़े कणों से यदि हम छोटे कणों की तरफ बढ़ें, ये ग्रेडेड बेंडिंग की पोजीशन कहलाती है। बड़े से बड़े कणों से हम छोटे कणों की तरफ यदि बढ़े, तो जब संस्तर के कण तली से ऊपर की ओर बड़े कणों से छोटे कणों के रूप में क्रमशः पाए जाते हैं तथा शीर्ष में एकदम बारीक कण हो तो इसे ग्रेडेड बेंडिंग या क्रमिक संस्तर कहते हैं। तो ये कब होता है? बाढ़ के समय में नदी की धारा का वेग तीव्र रहता है, जिससे कि बड़े कण तली की ओर तथा उसके ऊपर क्रमशः छोटे कण धारा का वेग कम होने पर निक्षेपित हो जाते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये तो सही स्थिति है, लेकिन यदि प्रतिवलन हो जाए, यदि ये फोल्डेड हो जाए तो यही क्रम उलट जाता है। जो टॉप वाला हिस्सा है वो बॉटम में चेंज हो जाएगा और जो बॉटम वाला हिस्सा है वो टॉप में परिवर्तित हो जाएगा, और ये हमने इस प्रतिवलन से इसको दिखाने का प्रयास किया है। तो ये मुख्य रूप से ये 3-4 जो है, ये मुख्य रूप से टॉप और बॉटम सीक्वेंस को पता लगाने के तरीके हैं। उसी तरह से एक तरीका है, इसका नाम है लोकल अनकन्फर्मिटी, यानी स्थानीय विषम विन्यास। और इन विषम विन्यास को आप पहले की क्लासों में आपने इनको अच्छी तरह से पढ़ा है। तो विषम विन्यासों में क्या होता है कि नदी की तली तथा नदी के पार्श्वों के जो संस्तरों का बाढ़ के समय नदी के द्वारा अपर्दन हो जाता है, यानी इरोड हो जाती हैं वो, और ऐसे अपर्दित तल पर जो कॉन्ग्लोमेरेट वगैरह हैं वो निक्षेपित हो जाते हैं, और इसी से स्थानीय विषम विन्यास बनता है। यानी लोकल अनकन्फर्मिटी का उपयोग यहाँ हम संस्तरों के तल तथा शीर्ष निर्धारित करने में भी हम कर सकते हैं। यदि विषम विन्यास स्थानीय विषम विन्यास है, इसका मतलब है कि यहाँ टॉप और बॉटम का हम डिटर्मिनेशन भी कर सकते हैं। इसी तरह से मड क्रैक्स में, जिसको पंख विदर कहते हैं, तो नरम पंख की सतह पर जब सूर्य की गर्मी से सूखने के कारण उसमें क्रैक्स निर्मित हो जाते हैं, तो हम उन्हें पंख विदर कहते हैं। पंख विदर के ऊपर तो नवीन संस्तर और पंख विदर के नीचे जो है वो प्राचीन संस्तर आपको मिलेंगे। उसी तरह से रेन प्रिंट, वर्षा का जो चिन्ह है, तो तेजी से वर्षा की बूंदें जब नरम पंख पर गिरती हैं तो वे गोलाकार छोटे छोटे गर्त डिप्रेशन निर्मित हो जाते हैं, और इन चिन्ह के ऊपर, वर्षा चिन्हों के ऊपर तो नवीन संस्तर और नीचे प्राचीन संस्तर आपको मिलेंगे। इसी तरह से जो वेसाइकल्स हैं या स्फोट गर्त जिसको कहते हैं, ये लावा के ऊपरी सतह से गैस के निकलने के कारण जो छिद्र निर्मित हो जाते हैं वो आप स्फोट गर्त या वेसाइकल्स कहते हैं। तो ये जो वेसाइकल्स हैं या स्फोट गर्त हैं, इन स्फोट गर्त के ऊपर जो है वो नए तथा नीचे जो है वो पुराने सेल संस्तर आपको मिलेंगे। इस प्रकार से आप टॉप एंड बॉटम का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं इतने सारे मेथड्स की वजह से, जिसमें पैलेंटोलॉजिकल है, रिपल मार्क्स है, क्रॉस बेंडिंग है, ग्रेडेड बेंडिंग है, लोकल अनकन्फर्मिटी है, मड क्रैक्स है, रेन प्रिंट्स है और वेसाइकल्स है। तो आपका ये टॉप एंड बॉटम सीक्वेंस जो है का टॉपिक ये भी आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में दूसरी कोई स्ट्रक्चर को लेके आएंगे।